इस वीडियो का आनंद लेने के लिए आप शांतचित्त होकर हेडफोन लगाकर पूरे मन से इसे सुने। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उनके भक्तों पर सदा ही बना रहता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो को भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वाह अर्जुन वाह, कितने सुंदर विचार है तुम्हारे। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा है। अर्जुन, यह बात कोई वीर नहीं, केवल एक कायर ही कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या इसीलिए तुमने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था? क्या वर्षों तक घोर तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्य अस्त्र इसलिए प्राप्त किए थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं है कि जब भी मेरे समक्ष आओ तो विजय बनकर आओ और अपने माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगाकर आओ? अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसलिए अपनी हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। यह सुनकर अर्जुन कहते हैं कि है मधुसूदन, मैं भी जानता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करना मेरा धर्म है। परंतु इस युद्ध भूमि में युद्ध अभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे केशव, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित है। करुण अश्रु पूरित नयन, व्याकुल विचलित जान, संबोधित कर पार्थ को यूं बोले भगवान, बोले श्री भगवान। यहाँ भगवान कृष्णा अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि शौक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू मुंह फुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए, देह के दीप में प्राणों की ज्योति। काल जलाए काल बुझाए, ज्ञानी विचलित होते नहीं। कोई जग में रहे या जग से जाए, जो ही देने को चले। प्रभु अर्जुन को ज्ञान कुरुक्षेत्र पर हो गया, केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे, नारद चौके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशा सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लागा। गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञान अमृत सबको बिन मांगा। भगवान केशव कहते हैं कि वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान की और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। है पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है, जो अधूरे ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, न कि अपने इस गांडीव को। परंतु तुम उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। फिर अर्जुन कहते हैं केशव, मैं आखिर क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है, जिसके दोनों पलड़ों में बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। मैं इस दौराहे पर खड़ा हुआ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ माधव, मुझे रास्ता दिखा। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि है अर्जुन, तुम इस समय न केवल इस युद्ध भूमि के मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो। परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ लेने से या युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान तो नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो पार्थ, तुम्हारे नहीं मारने से यह सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन नहीं, तुम इन्हें नहीं मरोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध में उनकी मृत्यु का समय, दिन और पल तो पहले से ही निश्चित कर दिया गया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो पहले ही इन्हें मार चुका हूँ।
तुम तो केवल माध्यम मात्र हो, तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूँ। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या फिर अपना प्रारब्ध। तुम्हें इन सब का वध करना ही होगा। फिर अर्जुन कहते हैं, मैं क्या करूं? मधुसूदन, मैं अपने मन को कैसे मारूं, अपनी भावनाओं को अपने पैरों तले कैसे रोंद डालूं? बताओ केशव बताओ, मैं आखिर क्या करूं? श्री भगवान कहते हैं कि है पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो, अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को यूं नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान होता है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। तुम्हारा हृदय की यह दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन है। तुम्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। तब अर्जुन कहते हैं कि आप ठीक कहते हो मधुसूदन, इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के ऐसे दोराहे पर खड़ा हूँ जहाँ से यह पता नहीं चल पा रहा है कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा है। मुझे अज्ञान के इस अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता बताओ केशव, रास्ता दिखाओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि है पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकलना चाहता हूँ। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बजाय अपनी दूरदृष्टि को एक दिशा दो। देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेते हैं वह निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि इस मृत्यु लोक का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन निश्चित समय पर मरना अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम कौरवों के मरने की चिंता को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर यह युद्ध करो। साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।